अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, जब मैं सफ़र में होता हूँ तो मेरे नमाज़ों की क्या तरतीब होती है, मैंने कहा चलो आज इस पर बात करते हैं। इससे एक सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि जो लोग सफ़र करने वाले हैं, चाहे वो ट्रेन से सफ़र करने वाले हैं, बस से सफ़र करने वाले हैं, उनकी एक रहबरी रहनुमाई हो जाएंगी। और ऐसे ही बहुत सारे लोग जो जॉब करते हैं, उन लोगों की भी इसमें थोड़ी सी रहबरी रहनुमाई हो जाएगी। देखो, सबसे पहली चीज़ हर मुसलमान को नमाज के मसाइल का सीखना ये बेइंतहा ज़रूरी है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर आपने सिर्फ़ रोज़ाना 15 मिनट का टाइम दिए नमाज के मसाइल को सीखने के लिए, रोज़ाना आपको सिर्फ़ 15 मिनट देना है, रोज़ आप नमाज का एक मसला समझो, उसको सीखो, तो एक महीने के अंदर अंदर इंशाअल्लाह आप नमाज के मुकम्मल जो मसाइल है, मैं बात मसाइल की कर रहा हूँ, पूरी नमाज सीखने की नहीं। पूरी नमाज तो हर मुसलमान को नॉर्मली आना ही चाहिए, उसने अपने बचपन के अंदर ये सारी चीज़ें सीखना चाहिए। और अगर नहीं सीखा है तो फिर अब बड़ी उम्र के अंदर भी, आज हमारे ज़माने में देखो ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जिसमें सबसे बड़ी जो फैसिलिटी है वो यूट्यूब की है। आप यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको कुरान करीम सिखाएंगे, नूरानी क़ायदा सिखाने वाले मिल जाएंगे, आपको आपकी सूरतें सही करने वाले मिल जाएंगे। तो आप ड्राइविंग कर रहे हो या आप जो है जॉब करते हैं, लेकिन उस वक्त में आपको फ्री का टाइम है, कोई आपके पास काम वगैरह नहीं है, तो मैं समझता हूँ ऐसे फ़ुर्सत के लम्हात का इस्तेमाल करके आप अपनी मुकम्मल नमाज जो है ना वो सीख सकते हो। और जो लोग नमाज ऑलरेडी सीखे हुए हैं, जिनको नमाज में पढ़ने के लिए कुछ सूरतें ज़ुबानी याद है और माशाअल्लाह नमाज के अंदर की तमाम दुआएं ज़ुबानी याद है, नमाज की तमाम तस्बीहात जिनको याद है, इसी तरह से नमाज की रकातें और ये सारी चीज़ें जिन लोगों ने पहले से सीखा हुआ है, अब ऐसे लोगों ने जो है ना नमाज के जो मसाइल है, अब मसाइल मैं आपको बताता हूँ। जैसे मुकीम, मुसाफिर और मरीज़, शरीयत के अंदर जो मुकीम है, मुकीम किसे कहते हैं? उस शख्स को कहते हैं जो किसी जगह पर 15 दिनों से ज़्यादा के क़ियाम का इरादा रखता हो। जैसे आपका अपना गांव भी है, आपकी अपनी बस्ती भी है, जहां आप नॉर्मली अपने घर में रहते हो, तो आप वहां के मुकीम हो। मुसाफिर किसे कहते हैं? मुसाफिर उसे कहते हैं जो इंसान किसी शहर की तरफ 15 दिन से कम के सफ़र का इरादा रखता हो और वह वहाँ के लिए रवाना हुआ है, और जैसे ही वो अपने गांव की ग्राम पंचायत की हुदूद से या नगर परिषद की हुदूद से, या जैसे पुणे जैसा शहर है या मुंबई जैसा शहर है, तो जैसे ही अपने महानगर पालिका की हुदूद से बाहर निकल जाता है, वैसे ही वह इंसान जो है उसके बाद में मुसाफिर हो जाता है। अब उसके बाद वैसे इंसान के लिए जो नमाज़ों की तरतीब है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए सहूलत दी है कि ऐसा शख्स ज़ोहर की 4 रकात जो फ़र्ज़ है, ऐसे ही असर की 4 रकात जो फ़र्ज़ है और इशा की जो 4 रकात फ़र्ज़ है, उसकी बजाय सिर्फ़ 2 रकात पढ़ेगा। यानी ज़ोहर की भी 2 रकात पढ़ेगा फ़र्ज़, असर की भी 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ेगा और इशा की भी 2 रकात, बाकी फ़जर की 2 तो पढ़ेगा ही, और मगरिब की 3 रकात। इस तरीक़े से उस इंसान को ये सहूलत दी है। और जो सुन्नत नमाज़ें हैं उनको अल्लाह तबारक व ताला ने नफ़ल का दर्जा दिया और नफ़ल को उसके लिए माफ़ कर दिया है सफ़र की हालत में। अब जो वाजिबुल वित्र है वो बिल्कुल आपने सफ़र में पढ़ना चाहिए। तो देखो ये बुनियादी मसाइल है हर आदमी को। अब ऐसे ही मरीज़ की नमाज है। मरीज़ किसे कहते हैं? शरीयत की इस्तिलाह के अंदर मरीज़ ऐसे शख्स को कहा जाता है जो आदमी इतना मरीज़ हो जो उठने बैठने से कासिर हो या चलने फिरने से कासिर हो, या फिर ऐसा उसको मर्ज़ है कि उसको घर के बाहर निकल के, अब जैसे बारिश का मौसम चल रहा है, अब ऐसी हालत में अगर एक आदमी को कम बुखार है और यह अंदेशा है
जो किसी मोतबर डॉक्टर ने उसको ये कहा है कि देखो अब ऐसी हालत में आप बारिश में हवा में मत निकलो, बारिश में या हवा में निकलोगे तो तुम्हारे मर्ज़ के बढ़ जाने का ख़दशा है, अंदेशा है, तो ऐसा आदमी शरीयत की इस्तिलाह में मरीज़ है। ऐसे इंसान ने अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और अपनी नमाज़ें, मिसाल के तौर पे वो अगर अपने घर पर ही है यानी मुकीम है तो पूरी नमाज़ें अदा करेगा और घर पे ही वो अपनी नमाज़ें अदा करे। लेकिन अगर आदमी अच्छा खासा है, माशाअल्लाह चल सकता है, जा सकता है मस्जिद तक, और उसके मर्ज़ के बढ़ने का कोई अंदेशा नहीं, मतलब नॉर्मल बुखार वग़ैरह है, तो ऐसी हालत में उस इंसान ने मस्जिद में जाकर ही नमाज़ अदा करना चाहिए। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जमात की नमाज़ है उसको 27 दर्जे, सलातुल जमाअती अफ़ज़लु मिन सलातिल फ़र्दि बिसबअति व अशरीना दरजा, 27 दर्जे अफ़ज़ल बताया है जमात की नमाज को। तो इसलिए जमात की नमाज जो है ना, आपने पढ़ने की पूरी कोशिश करना चाहिए अगर आपको कोई उज़्र नहीं है, जैसे मैंने ये आज़ार आपको अभी बताया हूँ। अब देखो हम बात करते हैं मुसाफिर की नमाज़ पर, क्योंकि हमने शुरुआत किए थे सफ़र की नमाज से। अब इसमें एक चीज़ और आप याद रखो, जैसे जमात की नमाज है तो ये जो जमात की नमाज है ये सिर्फ़ मुकीम के लिए है, मुसाफिर के लिए नहीं है। मुसाफिर अपने साथ में एक मुसल्ला रखे और जहाँ नमाज का वक्त हो जाता है वो अपनी नमाज अदा कर सकता है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें आप ध्यान में रखो, वरना उमूमन होता ये है कि बहुत सारे लोगों को जमात का मसला पता नहीं रहता है, वो होते हैं मुसाफिर। उसके बावजूद ट्रेन के अंदर आप देखोगे, अभी थोड़े दिनों पहले मैंने एक टीसी साहब का वीडियो देखा जिन्होंने नमाज पढ़ते हुए लोगों को गालियां देकर, बुरा भला कहकर उन्होंने उनको जो है खड़े रहने लगाए और काफ़ी उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी बातें कही। तो अच्छी बात नहीं है ये। अब ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हमको नमाज के मसाइल का इल्म नहीं होता है। हमको ये समझना चाहिए कि हम अगर मुसाफिर हैं ना, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो जमात है आपको रुख्सत दी हुई है। अब आपको जमात करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अपनी अकेले की भी नमाज़ पढ़ रहे हो, कोई हर्ज नहीं है, आप मुसाफिर है, आपकी शरीयत ने आपको ये सहूलत दी है तो आपने उस पर अमल करना चाहिए। अब आप ज़िद करेंगे, प्लेन के अंदर लोग जमात कर रहे हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए, किसने बोला भाई तुमको वहाँ जमात करने के लिए? नया दीन जो है ना, नया दीन, और आपको ये कहाँ मिलेगा? ये नया दीन जो घड़े हुए हैं ये आपको हमारे बर्रे सग़ीर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में आपको नमाज के बारीक से बारीक मसाइल बताने वाले, उसमें ग़ुलू करने वाले मिल जाएंगे। और उनमें आधे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने बहनों की मीरास जो है वो दबाई हुई होंगी। उनमें आधे ऐसे होंगे जिनसे उनके पड़ोसी परेशान होंगे। उसकी भी एक मिसाल देता हूँ मैं। मेरे एक दोस्त ने जो है एक फ़्लैट ख़रीदे, तो वो बिल्डिंग का जब कंस्ट्रक्शन शुरू हो रहा था वो ख़ुद उन्होंने मुझे बताए, बोले मैंने कई बिल्डिंगों के अंदर फ़्लैट देखा, लेकिन मैं जहाँ अभी मैंने ख़रीदा वो बिल्डर के ऑफ़िस में जब मैं गया तो वहाँ पर मैंने एक दीनदार साहब को देखा, जिनको मैं देखता था कि मस्जिद के अंदर हमेशा अज़ान से पहले पहली सफ़ में आके बैठ जाते हैं। तो मुझे पता चला कि ये भी फ़्लैट बुक करने के लिए आए हैं। तो मैंने फिर जितनी बिल्डिंगें देखा था सबको रिजेक्ट किया और मैंने कहा बिल्डर साहब से, भाई जिस फ्लोर पे ये फ़्लैट बुक कर रहे हैं इन्हीं के पड़ोस के अंदर का फ़्लैट मुझे चाहिए, अगर है तो मैंने अभी तक जितने फ़्लैट देखा हूँ मैंने सबको रिजेक्ट कर दिया, तुम्हारा फ़ाइनल मैं कर देता हूँ। बिल्डर ने कहा चलो ठीक है भाई, एक कस्टमर के साथ दूसरा कस्टमर अगर तैयार है तो मैं कुछ एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। हमारे वो दोस्त ने सिर्फ़ एक आदमी के नमाज़ों का एहतमाम और वक्त से पहले मस्जिद का पहुँचना और पूरे एहतमाम से नमाज़ पढ़ना, ये चीज़ देखकर जो है उसी बिल्डिंग के अंदर उनके पड़ोस में फ़्लैट ले लिए। अब दोनों फैमिलीज़ जब रहने के लिए वहाँ पे चले गई तो हमारे दोस्त से मैंने कारगुजारी पूछा। वो एक दिन बताने लगे, बोले मैं इतना परेशान हो गया हूँ, इतना परेशान कि मेरे पास में अभी अल्फाज नहीं है। बोले रोज़ाना के लड़ाई झगड़े हैं, रोज़ाना के लड़ाई झगड़े। एक आदमी जो नमाज के छोटे छोटे मसाइल के अंदर जो है ध्यान तवज्जो देने वाला, मुआमलात के लाइन से वो बिल्कुल ज़ीरो है,
उसके घर की मस्तूरात रोज़ाना इनके मस्तूरात के साथ में झगड़े कर रही है, वो बाहर निकल के इनके साथ में मस्तूरात के साथ झगड़े कर रहा है। तो परेशान हो गए वो बेचारे। तो क्या होता है ना, हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जैसे मुल्कों में हम लोग जो गुलू करते हैं, गुलू का मतलब क्या है? प्लेन के अंदर जमात की नमाज हो, अरे किसने बोला तुमको प्लेन में जमात खड़े करो? ट्रेन में जमात हो रही है, ट्रेन में। अरे कौन बोला भाई तुमको ट्रेन के अंदर जमात से? वहाँ तुम लोगों को मौका दे रहे हो एक हमारा जो इस्लाम का रुकन है उसके बारे में बातें करने का। गलत बात है ये। तुम मुसाफिर हो, ये मसाइल तुमको पता होना चाहिए। अपनी नमाज़ पढ़ो। तो देखो ये बेसिक मसाइल हैं मुसाफिर के। और उसके अंदर फिर कुछ लोग सुन्नत और नवाफिल का भी पूरा एहतमाम चालू है ट्रेन के अंदर ही दरमियान में। और लोग जो है दूसरे मज़हब के लोग या जो आने जाने वाले लोग हैं वो खड़े हुए हैं, तो तुम तकलीफ़ दे रहे हो। और इससे दूसरी कौमों को क्या मैसेज जाता है? बोलते हैं कि देखो इनका मज़हब क्या ऐसा है दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाने वाला। अरे भाई हमारा मज़हब वो ऐसा नहीं है। मगर अब चूँकि ये सब आदिवासियों की औलादे हैं, इनके बाप दादा जो है इस्लाम में रिवर्ट हुए थे, तो बोलते नहीं क्या नया नया मुल्ला बहुत ज़्यादा अल्लाह अल्लाह करते रहता। ये मिसाल है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमानों की। इनके बाप दादा सब दूसरे मज़हबों के मानने वाले थे, बुत परस्त थे। अब वो रिवर्ट हो गए इस्लाम के अंदर, तो इनको लगता है हमने अरबों के भी रिकॉर्ड तोड़ देना ये सारी चीज़ों के अंदर। तो गुलू जो है इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ होता है। मसाइल का इल्म नहीं है ना, मसाइल पे अमल नहीं करना है, तो प्रॉब्लम यही होता है। तो इसके लिए देखो, अगर आप मुसाफिर हैं तो शरीयत ने आपके लिए जो है ना ये सारी बातों की सहूलत और रुख्सत दी है आपको। आपके लिए जो जमात है, जमात उसमें रुख्सत दी हुई है, आपको जमात की ज़रूरत नहीं है, वो मुकीमीन के लिए है जमात। ऐसे ही आप अगर मुसाफिर हैं तो जो जुमा है, अब जुमा का भी जो वजूब है वो आपसे साक़ित हो चुका है। मतलब ये है कि अगर आपको सहूलत से जुमा की नमाज़ मिल रही है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अपनी ज़ोहर की 2 रकात नमाज़ पढ़ेंगे। तो देखो इसी तरीक़े से ये सारे मसाइल का इल्म और आपने अच्छे से सीखना चाहिए अपने मसलक के एतबार से। यानी मैं जितनी बातें आपको बता रहा हूँ, मैं हनाफीउल मसलक हूँ और हनाफीउल मसलक का ही मैं मुफ्ती हूँ। इसके लिए मैं इसी हमारी जो फ़िक़्ह है हनाफ़ी है उसी की रोशनी में आपको भी ये बातें बता रहा हूँ और उसी की रोशनी में मैं लोगों को भी मसाइल का जवाब देता हूँ। तो अब आपको जो है ना ये सारे आपका जो मसलक होगा, अब जैसे इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैहि है और इमाम मालिक और इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैहि के नज़दीक अगर आप मुसाफिर है तो आप ज़ोहर और असर की नमाज को एक जगह पे जमा कर सकते हैं। ऐसे ही मगरिब और ईशा दोनों को भी एक जगह जमा करते हैं तो उसमें भी आपको बड़ी सहूलत हो जाती है। अब लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा है कि आप ज़ोहर को थोड़ा सा ताख़ीर से और असर को अव्वल कर दे, तो इस तरह से आप भी वो दोनों नमाज़ें पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ इस मसले के अंदर कि कोई आदमी अगर जो तीनों इमाम हैं अइम्मा सलासा, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि के मसलक के अलावा अगर इस मसले में इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैहि, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैहि और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि के मज़हब पर भी अमल करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। सफ़र में देखो ये सहूलतें हैं आपके लिए। तो मैं बात कर रहा था आपको कि भाई मैं कैसे नमाज़ पढ़ता हूँ। तो मेरी तरतीब यही होती है कि सफ़र में जो है ना, असल में ये मुल्कों के अंदर यहाँ की तरतीब ऐसी है कि यहाँ पे रात जो होती है वो सूरज गुरूब होते ही हो जाती है, मगरिब के फ़ौरन बाद। तो इसके लिए यहाँ पे मगरिब से ईशा के दरमियान में तकरीबन, यानी जहाँ मैं सफ़र करता हूँ तो रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद हो जाते हैं। अब आपने मगरिब के बाद में ही खाना खा लिए, ईशा पढ़ते ही अव्वल वक्त में आप सो गए। जैसे ही आप सोए तो अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद के वक्त में आप बेदार हो जाते हो। अब मुसाफिर के लिए जो है सहूलत है, तहज्जुद भी जो है अल्लाह तबारक व तआला ने वो तो नफ़ल के दर्जे में मुकीम के लिए भी है, तो मुसाफिर का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन आपके बशाशत क़ल्बी पर है, वो आपको सहूलत है, आप पढ़ सकते हैं। मेरा तो मामूल है, देखो अब ये सब बातें बयानों में बोलना मेरे को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि क्या है फिर वो रियाकारी और दिखावा हो जाता है।
तो मैं नहीं चाहता हूँ ये सब चीज़ों का मुज़ाकरा करूँ, लेकिन अब चूँकि मुझे बताना है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हमारे बहुत से वीडियोस के नीचे कि मुफ्ती साहब इस पे थोड़ी रोशनी डालो, ताकि हम लोग जो सफ़र करने वाले हैं या जॉब करने वाले हैं उनको नमाज में कुछ सहूलत रहे और हम कुछ इससे नसीहत हासिल कर सके। तो देखो, मेरा मामूल यही है, मैं इशा के बाद अव्वल वक्त में सो जाता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 8 घंटे बेहतरीन नींद होती है, एकदम बेहतरीन। 8 साढ़े 8 बजे आप सो गए, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन तरीक़े से आप 4 साढ़े 4 बजे आप बेदार हो जाते हैं, अपनी ज़रूरियात से वज़ू वग़ैरह से फ़ारिग़ हो गए। 4 रकात आपने तहज्जुद की नमाज़ अदा की, उसके बाद कुछ दुआ और ज़िक्र करते बैठे। अब उसके बाद में जैसे ही फ़जर का अव्वल वक्त हो गया, फ़जर की नमाज़ पढ़ो और फ़ौरन अपना बोरिया बिस्तर लपेट के काम की तरफ निकलो। क्योंकि देखो, ये मुल्कों के अंदर एक चीज़ ये भी है कि जितने सुबह आप अपना काम शुरू करेंगे, जितने सुबह, तो उतने सहूलत से आपके पूरे काम हो जाएंगे। जिससे मुलाकात करना है सुबह सुबह सारी चीज़ें हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। ताख़ीर करेंगे तो फिर उतनी ही दिक्कत आती है, मुश्किल आती है। फिर उसके बाद में ज़ोहर का जो अव्वल वक्त है वो तकरीबन यहाँ पे 12:35 पे 40-42 पे शुरू हो जाता है। बस ज़ोहर के अव्वल वक्त में आपने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली है। अब चूँकि अपने पास ख़ुद की गाड़ी है तो इसके लिए ऐसा कोई टेंशन नहीं है कि भाई असर की नमाज़ मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो असर का जब वक्त हो गया तो आपने असर पढ़ ली है। ऐसे ही मगरिब का वक्त हुआ, मगरिब पढ़ ली है। तो इस तरह से इसमें सहूलत रहती है। और ईशा का वक्त हुआ तो ईशा पढ़ ली है। अब ये सब तो मैं आपको उस कंडीशन में बता रहा हूँ जब हम सफ़र करके जिस जगह पे जाना है वहाँ पहुँच गए। लेकिन इस तरीक़े का सफ़र, अब जैसे घर से निकले, अब मैं आपको उसकी मिसालों से समझाता हूँ। जैसे पुणे से उमूमन मैं जो सफ़र करता हूँ, मेरी फ़्लाइट की टाइमिंग, एक तो मेरी फ़्लाइट है सुबह सुबह 8 बजे वाली, और दूसरी फ़्लाइट उमूमन अगर मुंबई से सफ़र करना है तो वो और होती है रात में 11:30, कभी 12-1 बजे वाली। अब देखो, दोनों से अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो दोनों में भी आपको सहूलत होती है। अभी पुणे वाली जो हमारी फ़्लाइट होती है उसमें तो बहुत सहूलत, बहुत आसानी, आराम से इत्मीनान से आपने फ़जर की नमाज़ घर पे अदा किए, चाय पिए, थोड़ा सा नाश्ता करके निकले तो भी आपको जो है वो 8:30 बजे 9 बजे वाली जो फ़्लाइट है वो मिल जाती है। आराम से आप जो है ना 2.5-3 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हो। अब उसके बाद ज़ोहर से पहले पहले आप जिस मुल्क में आपको जाना है, ज़ोहर या आप यानी असर का जो वक्त है वो शुरू होने से पहले आप पहुंच जाते हो, तो उसमें भी आपके लिए फिर बहुत बड़ी सहूलत होती है। जैसे ही वहाँ पे आप उतरे तो देखो, दुनिया का कोई एयरपोर्ट, कोई भी एयरपोर्ट, यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया का जो एयरपोर्ट है ना, वहाँ पर भी जो है जमात खाना बना हुआ है, नमाज़ पढ़ने की सहूलत है। जैसे ही आप एयरपोर्ट के ऊपर उतरे, पहला काम वही करो। जैसे ही अपने प्लेन से बाहर निकले, हर जगह जगह पे जो है वॉशरूम बने हुए होते हैं, जाके अपनी ज़रूरियात से फ़ारिग़ हो गए। उसके बाद में जो है वज़ू किए और क़िबला पता किए अगर ज़ोहर का वक्त शुरू हो गया है तो। और अभी ज़ोहर के वक्त में भी टाइम है या ज़ोहर का वक्त अभी बाकी है तो फिर आराम से इत्मीनान से आप जमात खाने में पहुँचो, प्रेयर रूम में। वहाँ पे आपको क़िबला भी रहेगा, सारी सहूलत, सारी फैसिलिटीज़ रहेगी। माशाअल्लाह आपने वहाँ पे ज़ोहर अदा कर दिए। और उसके बाद अगर आपका वहाँ पे लॉन्ग रूट है, मतलब एयरपोर्ट से जो है आपको सफ़र करके किसी और बस्ती में, शहर में जाना है, और वहाँ तक अगर आप टैक्सी से जा रहे हो या बस से जा रहे हो या ट्रेन से जा रहे हो या फिर आपकी वहाँ से अगली फ़्लाइट है, तो बेहतर ये है कि आप असर की नमाज़ भी पढ़ के फ़ारिग़ हो जाओ। तो अव्वल वक्त में आपने असर भी पढ़ लिए, तो इस तरह से आपकी 2 नमाज़ों से तो आप फ़ारिग़ हो गए। और फिर इंशाअल्लाह जहाँ आप पहुँचने वाले हैं उस सफ़र के दरमियान में अगर मगरिब का वक्त शुरू हो जाता है, यानी मैं आपको ये मेरी तरतीब बता रहा हूँ, तो मैं कोशिश ये करता हूँ भाई, बस से अगर सफ़र है और खाना खाने के लिए बस रुकी है, वहाँ पे भी सहूलत होती है। अपने साथ में एक रुमाल रखो, कहीं पे भी जो है पाक साफ़ जगह देख कर बिछाओ, क़िबला तहक़ीक़ करके
और आपने वहाँ पे अपनी मगरिब पढ़ ली है और मगरिब के साथ में ही आप ईशा की भी नमाज़ अदा कर दो, तो इस तरह से आप बेफ़िक्र हो गए। आपको बस के अंदर खड़े रहने की, ट्रेन में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने पुणे वाली तरतीब बताया। अब मुंबई वाली तरतीब में तो कोई टेंशन ही नहीं है। मुंबई का तो इतना आसान मसला है कि आप जो है ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के, यानी मेरी जो तरतीब है वो मैं आपको बताता हूँ। यानी अगर मेरी फ़्लाइट रात में 12-1 बजे वाली है और मैं अगर टैक्सी से निकल रहा हूँ, पुणे से अगर मैं टैक्सी से निकल रहा हूँ, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आराम से इत्मीनान से मगरिब की नमाज़ पढ़ के भी आप यहाँ से निकल गए तो आप वक्त पे पहुँच जाते, और ईशा की नमाज़ आप एयरपोर्ट पे पहुँचने के बाद भी पढ़ सकते हैं। और अगर मान लो ट्रेन से, अक्सर तो मैं ट्रेन से ही जाता हूँ, मेरी ट्रेन भी फ़िक्स है 3 बजे जो है पूना रेलवे स्टेशन से मुंबई के लिए जो ट्रेन निकलती है, अक्सर मैं उसी में आराम, मुझे बहुत सहूलत होती है, क्योंकि उसमें अगर आप सफ़र कर रहे हो तो अव्वल वक्त है उसके अंदर, यानी आप जो है ज़ोहर की नमाज़ तो आपने यहाँ से पढ़ ली है, और असर का जो अव्वल वक्त है उसमें असर की नमाज़ पढ़ के आप ट्रेन के अंदर सवार हो गए। अब ट्रेन में सवार होने के बाद में मगरिब के वक्त आपको मुंबई छोड़ देती है वो ट्रेन, क्योंकि उसका टाइम ही मुंबई का जो है कुछ 6 बजे का है थाने का। तो मैं उमूमन थाने तक ही जाता हूँ। वहाँ उतर गए, और उतरने के बाद में जो है जैसे ही आप स्टेशन के बाहर निकले तो वहाँ पे भी नमाज़ पढ़ने की सहूलत है। नमाज से आप फारिग हुए और उसके बाद वापस रेलवे स्टेशन पे आ गए, और फिर उसके बाद में मैं जाता हूँ थाना रेलवे स्टेशन से घाटकोपर, और घाटकोपर जाके आप वहाँ से फिर आपको मेट्रो ट्रेन मिलती है, तो आप आराम से इत्मीनान से जो है एयरपोर्ट के ऊपर ईशा तक पहुँच जाते हो। वहाँ पहुँचने के बाद फिर ईशा की नमाज़ आप पूरी सहूलत आसानी से, अभी ईशा अगर आपने एक मरतबा पढ़ ली है तो उसके बाद में आपको फ़जर तक कोई टेंशन नहीं है। और उमूमन मैं जिन फ़्लाइट से सफ़र करता हूँ, अभी इससे पहले मैं वियतनाम गया था। अभी आप सोचो, यानी मुंबई से वियतनाम सबसे दूर है, लेकिन वहाँ पे भी वो प्लेन ने जो है मुझे फ़जर के पहले पहुँचा दिया। और बाकी जो हमारे करीब के ममालिक हैं वहाँ का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, वो तो आपको वहाँ पहुँचा देते 3:30-4 बजे ही। तो 4 बजे भी आप वहाँ पहुँच गए तो फ़जर की नमाज़ आपको आसानी और सहूलत के साथ में मिल जाती है। तो देखो, इस तरतीब से अगर हम अपनी नमाज़ों को अदा करते हैं सफ़र में, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, दूसरों को हमारी नमाज से कोई तकलीफ़ नहीं होती है। कोई हमारी नमाज से किसी को तकलीफ़ नहीं होती है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो मेरा मामूल है, क्योंकि मैं जुमा की नमाज़ भी सफ़र में भी रहूं तो कोशिश यही करता हूं कि मस्जिद में अदा करूं। तो आज का ज़माना जो है ना, वो है गूगल मैप का। मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ। गूगल मैप के अंदर आप तलाश करोगे नियरेस्ट मॉस्क, यानी आप जिस जगह पे भी हो उस जगह पे अगर आप गूगल मैप के अंदर डालते हो नियरेस्ट मॉस्क, या फिर उर्दू में डाल दीजिए आप, यानी उर्दू यानी अंग्रेज़ी में ही टाइप कीजिए नियरेस्ट मस्जिद, तो आपके करीब में जो भी लोकेटेड मस्जिद होंगी ना, वो ऑटोमेटिकली आपको मैप बताएगा। तो ये काम आपको जो है पहले ही करना है, मतलब सुबह से आपको तैयारी में रहना है कि भाई मैं जिधर जा रहा हूँ वहाँ पे मेरे करीब से करीब तरीन की मस्जिद कितने दूर है और कहाँ पे है। अब मिसाल के तौर पे आप अपनी ख़ुद की कार में है, जैसे अभी मैं सफ़र कर रहा हूँ, तो फिर तो आपके लिए कोई सवाल ही नहीं है। आपको पूरी दुनिया में इंशाल्लाह कहीं ना कहीं मस्जिद मिल जाएंगी, आप कहीं पे भी इस तरह से सफ़र कर रहे हो तो, नहीं तो कम से कम जमात खाना आपको मिल जाएगा। और बहुत सारी जगह पे इन मुल्कों के अंदर जो है मुसल्ले होते हैं, मुसल्ला आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा जहाँ पे आप नमाज अदा कर सकते हो। तो गूगल मैप की भी आप बहुत, यानी उससे भी जो है ना आप बहुत आसानी के साथ में मदद हासिल कर सकते हो। अगर आपको मस्जिद, मुसल्ला और मॉस्क ये सब चीज़ें उसमें नहीं नज़र आ रही है, तो उसमें आप डालिए हलाल रेस्टोरेंट। अब तीसरा तरीक़ा मैं आपको बता रहा हूँ मस्जिद ढूंढने का। हलाल रेस्टोरेंट आपके करीब में कौन सा है, हलाल रेस्टोरेंट नियर मी। अब आपने डाले हलाल रेस्टोरेंट नियर मी, तो आपके करीब में जो हलाल रेस्टोरेंट रहेगा आप वहाँ तक पहुँचो।
वहाँ जाने के बाद इंशाल्लाह आपको मस्जिद भी मिल जाएंगी। यही देखो मेरी तरतीब है, इसी तरीक़े से मैं सफ़र करता हूँ। तो रेस्टोरेंट के साथ मिल गया तो वहाँ मस्जिद जब मिल गई तो आराम से आपकी नमाज भी वहाँ पे जुमा है तो मस्जिद में हो जाएंगी इंशाल्लाह। इस तरीक़े से देखो मेरी तरतीब ये होती है नमाज़ों की, मैं इस तरीक़े से जो है पूरा मैनेज करता हूँ हर चीज़ को। तो अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से, सहूलत से, और अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल कहफ़ वग़ैरह मैं पूरे पाबंदी एहतमाम से, यानी गाड़ी चलाते चलाते जो मेरे मामूलात है सूरतों के, फ़जर के फ़ौरन बाद सूरह यासीन है, मग़रिब के बाद सूरह वाक़िया है, इशा के बाद सूरह तबारकल्लज़ी है, और जो सूरतुल कहफ़ है, गाड़ी चलाते चलाते अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ लेता हूँ आसानी के साथ, सहूलत के साथ में। तो मामूलात भी आपके पूरे हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरतीब से, इस तरीक़े से मैं अपना सफ़र पूरा करता हूँ, मुकम्मल करता हूँ। सफ़र में मेरी तरतीब और मेरे मामूलात ये होते हैं। अब जॉब के बारे में भी बहुत सारे लोगों ने सवाल किए थे, तो देखो वो लोग भी ये जो अव्वल वक्त का मैंने कंसेप्ट बताया हूँ, हमारे लिए देखो जो लोग जॉब करने वाले हैं या मुसाफिर हैं ना, वो ये बात ध्यान दो, अज़ान जो है ना, अज़ान अब हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में क्योंकि लोगों को मसाइल नहीं पता होते हैं तो वो इंतज़ार करते हैं कि भाई अज़ान कब होगी। अब हमारे यहाँ मस्जिदों में अज़ान है 1:45 और जमात है 2 बजे, जबकि ज़ोहर का वक्त शुरू हो चुका है 12:35 से। अब 2 घंटे तक आप रुके हुए हैं उसके लिए। अरे भाई आपको इतना रुकने की ज़रूरत नहीं है। अव्वल वक्त किसे कहते हैं, आज के ज़माने में हर मोबाइल में आप पता कर सकते हैं, आप दुनिया के जिस शहर में भी हो वहाँ के नमाज़ों की टाइमिंग क्या है तो आपको पता चल जाएगा। 12:32 पे ज़ोहर का वक्त शुरू हुआ। अब आप कंपनी में जॉब करते हो, उमूमन हर कंपनी में 12:30 बजे से या 12 बजे से लंच का टाइम होता है। 12 से भी अगर आपका लंच का टाइम है तो 12:30 तक आपका लंच हो गया, और उसके बाद का जो आधा घंटा है आराम से, सहूलत से आपने ज़ोहर की नमाज़ अदा कर दी है, और फिर शाम में जो चाय की छुट्टी होती है या लोग चाय के लिए निकलते हैं, उस वक्त में आपने जो है आराम से, इत्मीनान से असर की नमाज़ पढ़ ली है। आराम से जॉब करते हुए भी लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं, सफ़र करते हुए भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। अपने दिल के अंदर, अपने दिल के अंदर तड़प होना चाहिए, लगन होना चाहिए। अगर आपके अंदर तड़प है, आपके अंदर लगन है, कोई मसला नहीं है, बहुत सहूलत, आसानी से आप नमाज़ पढ़ सकते हो। और उमूमन तकरीबन आज के ज़माने में हर कंपनी के अंदर भी नमाज़ पढ़ने के लिए भी रूम होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरी इन बातों से आप में से बहुत सारे लोगों को एक तरतीब समझ में आई होंगी कि सफ़र में कैसी नमाज़ें पढ़ना है, या फिर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो किस तरीक़े से आप अपनी नमाज़ों को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब दुआओं की दरख्वास्त के साथ मैं लेता हूँ आप सभी लोगों से इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।